हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th लेसन 2 सॉल्यूशन विलियन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि हम सांद्रता का यानी कंसंट्रेशन की विभिन्न यूनिट्स, विभिन्न प्रकार की इकाइयों का अध्ययन कर रहे थे और हमने द्रव्यमान इकाई और आयतन इकाई के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम तीसरी और अंतिम उसकी प्रकार की इकाई जो है द्रव्यमान आयतन इकाई, मास वॉल्यूम यूनिट के बारे में देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं ये और इसके अंतर्गत मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, ग्राम पर लीटर, बहुत सारी यूनिट्स हम पढ़ेंगे। तो आज हम द्रव्यमान इकाई के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे ग्राम पर लीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि मास वॉल्यूम यूनिट के अंदर विलेय पदार्थ को हमेशा मास में लेंगे, द्रव्यमान में लेंगे, द्रव्यमान की इकाई में लेंगे और सॉल्यूशन यानी विलेय और विलायक दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसकी यूनिट को हम आयतन में लेंगे। बस ये ध्यान रखना है, जहाँ पर भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो कहलाती है मास वॉल्यूम यूनिट। ठीक है, अब हम मास वॉल्यूम यूनिट के अंदर जो सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट जो ज़्यादातर उपयोग में आती है और बहुत इजी से शुरू करेंगे हम। सबसे पहली यूनिट है ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर ये यूनिट सबसे महत्वपूर्ण भी है, अक्सर उपयोग में आती है और उपयोगी भी है। अब हम देखते हैं सबसे पहले ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का मतलब ये है कि 1 लीटर विलियन में कितना ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है। अगर मैं इसे परफेक्ट परिभाषा के रूप में लिखूं तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ को की ग्राम में मात्रा उस विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। ये परफेक्ट परिभाषा होगी इसकी। अगर मैं उदाहरण लूं कि 5 ग्राम NaCl को यानी सोडियम क्लोराइड जो हमारे घर में मिलता है, साधारण नमक, रॉक सॉल्ट, इसको जल में विलेय करें और 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाया यानी हमने आयतन मापी फ्लास्क लिया, उसके अंदर 5 ग्राम नमक लिया और उसके अंदर हम जल मिलाते गए जब तक कि वो 250 मिलीलीटर के चिन्ह तक नहीं पहुंच गया, है ना। यहाँ पर जो 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर जो हमको दे रखा है वो विलियन का आयतन है। ये जल का आयतन नहीं है, ये विलियन का आयतन है, ध्यान रखिए। यानी उस जल में नमक को मिलाने के बाद जो आयतन है वो 250 मिलीलीटर है। यहाँ पर वाटर 250 मिलीलीटर नहीं है, बस ये ध्यान आपको विशेष रखना है। तो अगर हमने जल के अंदर 5 ग्राम NaCl मिलाया और उस विलियन का आयतन हमने 250 मिलीलीटर कर दिया तो बताइए कि उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि हमको यहाँ चाहिए 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा और यहाँ पर हमको दे रखा है 250 मिलीलीटर। हम जानते हैं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो हमको जो आंकड़ा दे रखा है वो दे रखा 5 ग्राम NaCl 250 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित है। इसका मतलब 250 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित NaCl की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम। तो 1 मिलीलीटर में कितनी होगी, आंकिक नियम से 5/250 ग्राम। तो इसी प्रकार 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर विलियन में उपस्थित NaCl की मात्रा कितनी होगी, 5/250 इंटू 1000। 1000 से 250 कट गया, 4 आया, 5 चौक 20 यानी 20 ग्राम प्रति लीटर। 1000 मिलीलीटर 1 लीटर विलियन में उपस्थित सोडियम क्लोराइड लवण की मात्रा कितनी होगी, 20 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कितनी होगी, 20 ग्राम प्रति लीटर, 20 ग्राम पर लीटर। तो हमको दी थी 250 मिलीलीटर में मात्रा, उसको हमने 1 लीटर में निकाल लिया और यही है उसकी ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट रूप में दिया जाए, उल्टा दिया जाए, देखते हैं हम अगला उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर 2, 5 ग्राम NaCl लवण को, सोडियम क्लोराइड लवण को जल में विलेय करके 2 लीटर विलियन बनाया। पहले हमने 250 मिलीलीटर विलियन लिया था, ठीक है।
अब हमने 5 ग्राम लवण लिया और उसको हमने जल में मिला करके 2 लीटर सॉल्यूशन बनाया, तो अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? तो हम जानते हैं कि 2 लीटर विलयन में उपस्थित लवण की मात्रा कितनी है? 5 ग्राम। तो 1 लीटर में कितनी होगी? 5/2, इसका मतलब 2.5 ग्राम। तो आंसर क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर होगी 2.5 ग्राम पर लीटर। यानी आपको विलयन का आयतन चाहे लीटर में दे रखा हो या मिलीलीटर में दे रखा हो, आपको 1 लीटर में कितना विलेय पदार्थ घुला हुआ है ये निकालना है। और आपने 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में निकाल ली, तो वही है आपकी सांद्रता ग्राम पर प्रति लीटर। ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे आशा है कि आपको चाहे कैसे भी आयतन दिया हो विलयन का, चाहे लीटर में चाहे मिलीलीटर में, आप उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कर लेंगे। और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न और कठिन से कठिन हम आगे के वीडियोज़ में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।